बिना आहट पहुंचेगी दुश्मनों की चौखट। इसकी जो प्रोपल्शन मोटर है वो काफ़ी साइलेंट है, वो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड मोटर है और बहुत कम आवाज़ करती है और काफ़ी साइलेंट है ऑपरेशन में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी और के लिए सबमरीन को डिटेक्ट करना। अचूक निशाने से तबाह करेगी लक्ष्य। टॉर्पेडोज और मिसाइल्स जो हैं हमारी, सो वो सारी ट्यूब लॉन्च्ड हैं, सारे ट्यूब से निकलती हैं। हम पूरे मिला के 18 तक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्पेडो एंड मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। समुद्र में दुश्मनों के अंत की वेला। सबमरीन आईएनएस वेला का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अगला भाग है जहां से सबमरीन दूसरे जहाज या सबमरीन पे अटैक कर सकता है। इसी से चैम्बर में, ये 6 चैम्बर में बटे हुए हैं और 6 चैम्बर में लगभग 18 मिसाइल और टॉर्पीडो रखे जाते हैं। 1 मिनट में 600 गोलियों से हमला। भारत में बनेगी सबसे घातक राइफल। भारतीय सेना के लिए 70,000 AK-203 राइफलें रूस से सीधी खरीदी जा रही हैं ताकि उन्हें फौरन लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों को दिया जा सके। स्वदेशी से संग्राम। तो भारतीय नौसेना को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला मिलने वाली है, जो कल यानी कि 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। सबमरीन फ्रांसिस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक पर बनाई गई है और दुनिया की बेहतरीन सबमरीन में शामिल है। समंदर में भारत की चुनौतियां बढ़ रही हैं और इन चुनौतियों के बढ़ने के साथ साथ भारत समंदर में अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है और अब दुश्मनों की बढ़ती ताकत का जवाब देने, भारत की समंदर की सीमाओं की हिफाजत करने समंदर की गहराइयों में तैनात होने वाला है एक ऐसा घातक अस्त्र जो कब दुश्मनों तक पहुंचेगा, कब समंदर में उनकी कब्र तैयार कर देगा, ये दुश्मनों को मालूम तक नहीं चलेगा। समंदर में दुश्मनों का काल, भारत की चौथी कलवरी क्लास सबमरीन आईएनएस वेला, जो भारत की समुद्री सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। समुद्र के सतह पर भारत ने तो अपना लोहा मनवा ही लिया है। अब समुद्र के सतह के अंदर यानी समुद्र के भीतर अपने लोहा मनवाने के लिए स्कॉर्पियन क्लास की ये चौथी पनडुब्बी वेला पूरी तरह से तैयार है, जो कि अपने साइलेंट फीचर के लिए जानी भी जाती है। दुश्मन के पहुंच तक यानी दुश्मन के सीमाओं तक भी पहुंच जाएगी तो दुश्मन को इसकी बात की पता भी नहीं चल पाएगा और लगभग 200 किलोमीटर पहले से ही दुश्मन पर वार करने के लिए पूरी क्षमता से लैस है। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। ये सारी सबमरीन फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक पर बनाई गई हैं और दुनिया की बेहतरीन सबमरीन में इनकी गिनती की जाती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या है सबमरीन के नामकरण की कहानी। स्कॉर्पियन क्लास फ्रेंच मॉडल पे बेस्ड है, फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास पे, और इसकी 3 सबमरीन्स पहले ही हमारे पास नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। दिस इज़ द 4th सबमरीन आईएनएस वेला
which is based on the name is based on the previous Vela class boat, which was first commissioned in 1973. समंदर के अंदर लड़ाई काफी मुश्किल है और इस जंग में सबमरीन का काम होता है चुपचाप दुश्मनों तक पहुंचकर उस पर घातक हमला करना, और इस काम में आईएनएस वेला को महारत हासिल है। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी शांत तरीके से दुश्मन के सीमाओं में घुसकर उन्हें पूरी तरह से नस्तनाबूद कर सकती है, यानी दुश्मन को खबर भी न लगे और उसे मार भी गिराए। आईएनएस वेला को अपनी इसी काबिलियत के लिए समंदर का साइलेंट किलर कहा जा रहा है, और भारतीय सबमरीन की ये ताकत ही दुश्मनों के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। इसकी जो प्रोपल्शन मोटर है वो काफ़ी साइलेंट है, वो परमानेंट मैग्नेटाइज्ड मोटर है और बहुत कम आवाज़ करती है और काफ़ी साइलेंट है ऑपरेशन में, जो काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी और के लिए सबमरीन को डिटेक्ट करना अगर सबमरीन की जो मेन मोटर है वो इतनी साइलेंट है, और बाकी मशीनरी भी जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है। चलिए अब आपको आईएनएस वेला की कुछ और खूबियों के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे खास है इसके घातक अस्त्र, जो हमला करने के साथ साथ खुद पर होने वाले हमले को बचाने में भी कारगर है। हमारे पास इनक्रेडिबल माइन लिंक कैपेबिलिटी भी है, एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत ही एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है। अगर आप दुश्मन के साथ 1-on-1 हो जाते हैं, और कभी ऐसा होने नहीं देंगे, बट अगर दुश्मन आप पे पहले फायर कर दे तो हम कैसे उसके वेपन को हम डिकॉय कॉल्ड एज टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, हमारे पास बहुत ही मॉडर्न एंड वेरी गुड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है हमारे पास। सो दुश्मन को टारगेटिंग का ही नहीं, बट दुश्मन से बचने का भी हमारे पास बहुत अद्भुत तरीके हैं। जब हमला रोकने में आईएनएस वेला इतनी सक्षम है तो इसका हमला कितना घातक होगा समझा जा सकता है। सबमरीन आईएनएस वेला का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अगला भाग है जहां से सबमरीन दूसरे जहाज या सबमरीन पे अटैक कर सकता है। इसी से चैम्बर में, ये 6 चैम्बर में बटे हुए हैं, और 6 चैम्बर में लगभग 18 मिसाइल और टॉर्पीडो रखे जाते हैं। इनकी श्रेणी होती है कि अलग अलग श्रेणियों पर रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात यही है कि यहीं से दूसरे जहाज़ों पर या सबमरीन पर अटैक किया जा सकता है। यहाँ जो है एंटी एयर मिसाइल भी रखे जाते हैं, और ख़ास करके ऐसे टॉर्पीडो भी रखे जाते हैं कि दूसरे सबमरीन्स को भी डुबोया जा सके। इसमें दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इसमें टॉर्पीडो की जगह 30 समुद्री सुरंगें भी लगाई जा सकती हैं, जिससे दुश्मनों के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है। हमारे पास टॉर्पीडोज हैं और मिसाइल्स हैं। हम लोग टॉर्पीडोज और मिसाइल्स जो हैं हमारी, सो वो सारी ट्यूब लॉन्च्ड हैं, सारे ट्यूब से निकलती हैं। हम पूरे मिला के 18 तक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्पीडो एंड मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। एंड टॉर्पीडोज एंड मिसाइल्स आपको पता ही होगा क्या होता है। टॉर्पीडोज आर जनरली अंडर वाटर सेल्फ प्रोपेल्ड होता है सबमरीन टारगेट या शिप टारगेट को ख़त्म करने के लिए। चलिए अब आपको आईएनएस वेला की कुछ और खूबियों के बारे में बताते हैं। इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर रह सकते हैं, और ये समंदर के अंदर 37 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। ये एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र के अंदर तय कर सकती है, और एक बार अपने बेस से निकलने के बाद 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। सूरज की बात करें तो सूरज इज़ वेरी बहुत प्रीशियस बोलते हैं हम सूरज को। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सेलिंग पे चले गए 20 दिन 30 दिन जो भी 40 दिन, और उतने दिनों बाद हम कैमरे में से तो सूरज को देखते हैं, पर बाहर आने के बाद पहली बार सूरज की किरण हमारे ऊपर पड़ती है। सो वो बहुत ही सूरज इज़ अ वेरी प्रीशियस थिंग। समुद्र के अंदर कई कई दिनों तक रहने के बाद गश्त और ऑपरेशन आसान नहीं होता, लेकिन भारत के जांबाज नौसैनिक लगातार इस काम में लगे हुए हैं। किसी भी सबमरीन के चैम्बर में इसी तरह से आप निकल सकते हैं, और इस सबमरीन के चैम्बर में इस तरह से निकलने के बाद आप सीधे ऊपर आते हैं। आईएनएस वेला पूरी तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना में
शामिल होने के लिए। इसकी अलग अलग खासियत हैं और सबमरीन से चैम्बर में निकलने के बाद आपको लगता है कि आखिर सूरज की रोशनी कैसे होती है। चलिए अब आपको आईएनएस वेला से जुड़ी एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल फख्र से भर जाएगा। आईएनएस वेला का निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया है। भारतीय कंपनियों ने इस सबमरीन के नए पार्ट बनाए और पुराने पार्ट्स और ज्यादा एडवांस किए। बैटरी और कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी सबमरीन के काफी महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और आईएनएस वेला में लगे दोनों ही पार्ट संपूर्ण स्वदेशी हैं। इंडियनाइज्ड बैटरीज हैं जो मेन प्रोपल्शन नेटवर्क को चलाती है और जो जान कह सकते हो आप सबमरीन की हैं। वो पहली सबमरीन है जिसमें इस क्लास ऑफ सबमरीन में जिसमें इंडियन बैटरीज लगी हैं। इंडियनाइज सिस्टम है इसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम जो नया इंस्टॉल हुआ है पहली सबमरीन में है जो स्कॉर्पियन में इंस्टॉल हुआ है। और जैसे बैटरीज मैंने आपको पहले बताया जो इंडियनाइज बैटरीज है वैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंडियनाइज्ड है। आईएनएस वेला का पहला परीक्षण 6 मई 2019 को हुआ था। इसके बाद 2 साल तक इसके घातक हथियारों और सेंसर का समंदर में ट्रायल हुआ। सारे मापदंडों पर खरा पाए जाने के बाद अब इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। हमारे जो वेपन्स हैं और जो हमारे सेंसर्स हैं, जो हमारा सोनार है, जो हमारे ईएसएम, जो बाकी जो भी सेंसर्स हैं, दे आर आई थिंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय नौसेना में इस समय कुल 16 सबमरीन हैं। इसमें स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत के अलावा 4 शिशुमार क्लास और 8 सिंधु क्लास सबमरीन है। स्वदेश में बनी कलवरी क्लास की 3 सबमरीन भी नौसेना में शामिल हो चुकी है। आईएनएस वेला के नौसेना में शामिल होने के बाद इनकी तादाद कुल 17 हो जाएगी। कलवरी क्लास की 2 और सबमरीन वागीर और वाक्षीर के अगले साल के अंत तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। यानी समंदर में देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। चलिए समंदर की शक्ति के बाद बात करते हैं इंडियन आर्मी के हाथ में बहुत जल्द आने वाली दुनिया की सबसे घातक राइफलों में शामिल AK-203 की। आज की बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने 6 लाख AK-203 राइफल्स बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत और रूस की साझेदारी से ये राइफल्स उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाए जाएंगे। इससे पहले भारत अगस्त में 70,000 राइफल सीधे रूस से खरीदने का सौदा कर चुका था। भारत का कुछ 6,71,000 AK-203 राइफल्स भारत को मिलेंगे और हम आपको सीधे मॉस्को से बताते हैं कितनी घातक है AK-203 राइफल्स। अचूक निशाना, घातक अस्त्र। 1 मिनट में दुश्मन पर 600 बार। दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल हिंद की सेना के हाथ करेगी मजबूत। दुनिया की सबसे घातक राइफल अब भारतीय सेना को मिलने जा रही है। चीन के साथ लगती LAC और पाकिस्तान के साथ लगती LOC पर अब सैनिकों के हाथ में वो घातक अस्त्र होगा जो सिर्फ 1 सेकंड में 10 गोलियां बरसाएगा। और इस घातक हथियार के आने के बाद भारतीय सैनिकों के हाथ में 3 दशक पुरानी राइफल नहीं बल्कि AK सीरीज की सबसे आधुनिक राइफल होगी। भारतीय सेना के लिए 70,000 AK-203 राइफलें रूस से सीधी खरीदी जा रही हैं ताकि उन्हें फौरन लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों को दिया जा सके। ये 70,000 राइफलें भी उन्हीं 7.5 लाख राइफलों का हिस्सा होंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है AK-203 राइफल की ताकत और क्यों इसे भारतीय सैनिकों के लिए सबसे शानदार हथियार माना जा रहा है। खुद इस राइफल को बनाने वाली क्लाशिनकोव कंपनी में इंस्ट्रक्टर से जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने इसकी एक जानकारी दी। हम इस वक्त
मॉस्को के पास क्लाशनिकोव फैक्ट्री शूटिंग रेंज में है। हमारे साथ शेरिल हैं। शेरिल, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अर्लियर मॉडल्स एंड दिस? Okay. This model with integrated Picatinny rail, and you can use it to put any type of sights and use it using, for example, like this red dot sight or combination red dot sight with magnifier. Convert like a telescopic radar. You can fix your sights. Can you dismantle it? But it's the only difference. We also have folding buttstock, telescopic buttstock with 4 positions. We also have foregrip with integrated Picatinny rails, and we have pistol grip. Another 4. So for the assembling, it's just like other AK-47. अब हम आपको AK-203 की कुछ और खासियतें दिखाते हैं। वजन में बेहद हल्की AK-203 से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती हैं और AK सीरीज की दूसरी राइफलों की तरह इसमें भी इस बात की सुविधा होती है कि गोलियां एक एक करके फायर की जाएं या फिर एक साथ दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी जाए। हमेशा क्लाशनिकोव में ऑटो यानी कि सिंगल शॉट की भी सुविधा है और ऑटो यानी कि ब्रस्ट शॉट की सुविधा है। 30 राउंड्स की मैगजीन होती है और अगर आप इसको फुल ऑटो में डाल देते हैं ये यहाँ पर तो उसका ट्रिगर दबा देते हैं तो पूरी की पूरी मैगजीन एक बार में ख़त्म हो जाती है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं उनमें फायर बहुत तेज़ी से और बहुत कम वक्त के लिए आता है। इसीलिए AK-47 काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन में बहुत कामयाब और पसंदीदा हथियार रही है। चलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं उसका एक लाइव डेमो भी दिखाते हैं कि इस राइफल को चलाना कितना आसान होता है और इसका निशाना कितना अचूक होता है। अभी मैंने सिंगल शॉट में फायर किया है। इसको सिंगल शॉट में हमने 2 बार फायर किया। अब इसको दोबारा सिंगल शॉट में डालकर इसको दोबारा इससे फायर कर। अब इसको मैंने फुल ऑटो में डाल दिया। फुल ऑटो में डाल दिया यानी ये एक बार फायर ट्रिगर दाबने के बाद ये लगातार फायर करेगी। अब जिस राइफल से कृष्णमोहन मिश्रा बेहद आसानी से सटीक निशाना लगा रहे हैं वो जब हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों के हाथ में आएगी तो सामने मौजूद दुश्मनों का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। लेकिन अभी तक हमने आपको AK-203 की खूबियों की सिर्फ छोटी सी झांकी दिखाई है। इस राइफल के भारतीय सेना के हाथ में आने के बाद युद्ध क्षेत्र में सेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को, रूस। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.